डियर स्टूडेंट, आज हम आपके लिए लेके आए हैं नेशनल इनकम और उसको निकालने के विभिन्न तरीके। तो जो तरीके हैं वो हैं आपके लिए नेशनल इनकम के जो 8 कंसेप्ट रहेंगे। इसके अलावा नेशनल इनकम को अगर हम दो भागों में विभाजित करें, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर, तो उसमें हम प्राइवेट सेक्टर की इनकम निकाल सकते हैं। उसके बाद प्राइवेट इनकम निकाल सकते हैं, पर्सनल इनकम निकाल सकते हैं, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम निकाल सकते हैं, ऐसे ही नेशनल डिस्पोजेबल इनकम भी ज्ञात कर सकते हैं। तीसरे तरीके जिसे हम वैल्यू एडेड मेथड तरीका है, जिसे हम राष्ट्रीय आय निकालते हैं, और इसमें हम ग्रॉस वैल्यू एडेड मेथड देखते हैं, नेट वैल्यू एडेड देखते हैं, और एक और विभिन्न तरीके हैं जो कि प्रोडक्शन मेथड है, इनकम मेथड है, एक्सपेंडिचर मेथड। ये हमारे पास 4 विविध तरीके हैं जिनसे हम सेपरेटली भी नेशनल इनकम के विभिन्न कंसेप्ट ज्ञात करते हैं, और इनका मिला जुला एक मिक्सअप रूप में भी जब इनको इस्तेमाल करके भी सवाल निकाले जाते हैं। तो आगे के सवाल हम आगे करेंगे, लेकिन इस पार्ट में, इस जो वीडियो में मैं प्रयास कर रहा हूं कि आपके लिए बताऊं कि जीडीपी के जो 8 कंसेप्ट है उसमें अगर कोई क्वेश्चन न्यूमेरिकल बनते हैं तो सेपरेटली प्योरली इस पर बेस अगर कोई सवाल आए तो वो कैसे निकालें। और इसके बाद तो हम अगले वीडियो में ये देखेंगे ही कि कैसे वैल्यू एडेड तरीके से कैसे हम डिफरेंट नेशनल इनकम निकालने के लिए एक्सपेंडिचर मेथड, इनकम मेथड और प्रोडक्शन मेथड का इस्तेमाल करेंगे, और साथ में जो पर्सनल इनकम है, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम है, प्राइवेट इनकम है, वह भी कैसे ज्ञात करते हैं ये भी हम जानना चाहेंगे। तो ये वीडियो हम डियर स्टूडेंट और प्यारे दोस्तों, आज का जो महत्वपूर्ण विषय है हम जो लेने जा रहे हैं, हम राष्ट्रीय आय के जितने भी तरीके होते हैं, जो राष्ट्रीय हमने ज्ञात करनी है उसके जितने भी तरीके होते हैं उसको हम ज्ञात करने के तरीके देखेंगे, सूत्र क्या क्या हैं और उनको भी जानेंगे। लेकिन आज के एपिसोड में जो फोकस रहेगा वो केवल नेशनल इनकम एंड इट्स 8 कंसेप्ट पर रहेगा, उसी को हम आज बताने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारी नेशनल इनकम है, नेशनल इनकम, इस नेशनल इनकम के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके 4 विभाजन कर सकते हैं। कितने विभाजन कर सकते हैं? 4 विभाजन में हम ये पढ़ेंगे। सबसे पहले बहुत आसान है, इतना कठिन भी नहीं है नेशनल इनकम ज्ञात करना। जो हम आज पढ़ने वाले हैं वो तो है नेशनल इनकम एंड इट्स 8 कंसेप्ट। नेशनल इनकम एंड इट्स 8 कंसेप्ट। और इसके अलावा जो सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे हम कि भाई नेशनल इनकम जो है ये एग्रीगेट होता है पब्लिक सेक्टर प्लस प्राइवेट सेक्टर का योग होता है। गवर्नमेंट सेक्टर कह सकते हैं इसको, गवर्नमेंट भी कह सकते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर हो गया और प्राइवेट सेक्टर हो गया, यानी कि निजी क्षेत्र। इन दोनों से मिलके हमको नेशनल इनकम मिल रही है। तो इसमें हम जो पढ़ेंगे वो क्या होगी, सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो होगी प्राइवेट इनकम, और इट मे बी कॉल्ड निजी आय। प्राइवेट इनकम, प्राइवेट इनकम यानी कि जिसको हम कहते हैं हिंदी में निजी आय, हम कहेंगे निजी आय। सेकंड नंबर में जो इसमें हम जानेंगे, क्योंकि विभाजन 2 है, गवर्नमेंट की इनकम हम निकाल देंगे जब निजी आय निकाल रहे होंगे, तो दैट मींस कि यू हैव टू डिडक्ट पब्लिक सेक्टर इनकम और गवर्नमेंट इनकम फ्रॉम द नेशनल इनकम, यू विल गेट द प्राइवेट सेक्टर एंड इट विल आल्सो कंसीडर, यानी कि इसके साथ और क्या आ जाता है, और चीजें जो आती हैं वो ट्रांसफर पेमेंट फ्रॉम अब्रॉड और इट मे बी आल्सो फ्रॉम गवर्नमेंट। सरकार से जो हमारा स्थान ट्रांसफर पेमेंट आ रहा है या जो गवर्नमेंट से आता है उनको हम जोड़ेंगे। अगर ये कंसेप्ट नेशनल इनकम का डोमेस्टिक में है तो विदेशों से आय भी जुड़ेगी इसमें। तो इसमें जो हम पढ़ने वाले हैं, प्राइवेट इनकम निकालेंगे, पर्सनल इनकम निकालेंगे, पर्सनल इनकम, पर्सनल माने व्यक्तिगत आय, ये निजी आय से अंतर रखती है, इसका
और पर्सनल इनकम का व्यक्तिगत जो आय है ये निजी आय से डिफरेंट है। तो कितना डिफरेंट है उसमें क्या निकालेंगे, निगम लाभ कर हटाएंगे, निगम की जो बचतें हैं वे हटाएंगे, सोशल कंट्रीब्यूशन जो है वो हटाएंगे, तो इससे हमको प्राइवेट के बजाय पर्सनल इनकम मिल जाएगी। तीसरा जो कंसेप्ट हम पढ़ेंगे इस वाले में तो वो होगा हमारा पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम इसको कहते हैं व्यक्तिगत परियोजनाएं, इसे कहते हैं व्यक्तिगत परियोजनाएं। और एक और कंसेप्ट अगर हम समझना चाहें वो भी समझ सकते हैं, नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। नेशनल डिस्पोजेबल इनकम, नेशनल डिस्पोजेबल इनकम भी इसमें शामिल है, यानी कि राष्ट्रीय परियोजनाएं, जो राष्ट्रीय परियोजनाएं भी इसमें शामिल है। अब हम तीसरी जो तरीका है हम पे जो हम राष्ट्रीय आय के में पर्टिकुलर सेपरेटली हम पढ़ते हैं वो है मूल्य वृद्धि विधि, जिसको हम कैसे कह सकते हैं हमारा मॉडरेट होता है या वैल्यू एडेड मेथड, मींस वैल्यू एडेड मेथड, वैल्यू एडेड मेथड। इसमें हम पढ़ेंगे ग्रॉस वैल्यू एडेड एंड नेट वैल्यू एडेड, और इसमें हम जानेंगे कि किस तरह से वैल्यू एडिशन होता रहता है और हम फाइनल प्रोडक्ट और इंटरमीडिएट कंजम्पशन में अंतर करते हैं। और लास्ट मेथड है हमको डिफरेंट मेथड, दैट मींस हमारे पास कई मेथड और हैं जिससे हम निकालते हैं नेशनल इनकम, मेजरमेंट करते हैं, मेजरमेंट ऑफ बाय डिफरेंट मेथड, दैट आर वे हैं प्रोडक्शन मेथड, उत्पादन विधि, प्रोडक्शन उत्पादन विधि, प्रोडक्शन मेथड उत्पादन विधि, इनकम मेथड, और लास्ट में है एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड यानी कि व्यय विधि, ये आय विधि, ये व्यय विधि, ये तीन विधियां हैं। ये सेपरेटली अपने आप में एक एक पार्ट के बराबर हैं, तो ये भी एक पार्ट के बराबर है, तो इनको भी एक पार्ट की तरह समझेंगे, उसे भी एक पार्ट की तरह। तो आज हम किसको लेने वाले हैं, इस विषय को लेने वाले हैं। तो हम देखते हैं कि ये हमारा जो विषय है ये कैसे स्टार्ट होता है, इनको हम आगे ग्रेजुअली लेंगे, धीरे धीरे इसको भी समझेंगे। और आज जो हमारा विषय है वो है नेशनल इनकम एंड इट्स 8 कंसेप्ट, और इसके हम सवाल करना चाहिए। पहले हम आपको बताते हैं कि हम फॉर्मूला डेराइव करने जाएं तो हम किस मेथड से फॉर्मूला डेराइव कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसके कंसेप्ट लेते हैं, जो एक्चुअली हमने जब डेफिनेशन दी थी तो मैंने बताया था वी हैव बेसिक एज जीडीपी फैक्टर कॉस्ट, और फाइनली हमने कहां पहुंचना है, एनएनपी, यानी कि मेन जो नेशनल इनकम है उसको कहते हैं नेशनल एनएनपी, नेट नेशनल इनकम प्रोडक्शन एंड फैक्टर कॉस्ट। और हमारे पास 4 कंसेप्ट, इसके जो 8 कंसेप्ट हैं नेशनल इनकम एंड इट्स 8 कंसेप्ट, 4 है इसमें फैक्टर कॉस्ट की, जिसमें से हम बता चुके हैं एक जीडीपी फैक्टर है जो बेस है हमारी डेफिनेशन करते समय, लेकिन यहां आवश्यक नहीं कि जब हम इसके सवाल बनाएं तो वह बेस बने। बेस यहां पे कौन होगा, जो आपको दिया होगा ऑलरेडी, कंटेंट जिसका दिया होगा कि ये इतने रुपए में है। तो 8 कंसेप्ट में नेशनल इनकम को हम कह सकते हैं जीडीपी फैक्टर कॉस्ट, नेशनल इनकम को हम कह सकते हैं जीएनपी फैक्टर कॉस्ट, हम राष्ट्रीय आय को कह सकते हैं एनडीपी फैक्टर कॉस्ट, और फाइनली जो हमारा सबसे असली वर्जन है राष्ट्रीय आय का वो है एनएनपी फैक्टर कॉस्ट, यही असली राष्ट्रीय आय कहलाती है। और यहां सारे फैक्टर कॉस्ट लिख दिए गए। अब हम यहां आपको दिखाते हैं सारे मार्केट प्राइस की कंसेप्ट। सबसे पहले फैक्टर कॉस्ट, जीडीपी फैक्टर कॉस्ट की तरह जीडीपी मार्केट प्राइस, जीडीपी
जीएनपी फैक्टर कॉस्ट की तरह यहां पे आ गया जीएनपी मार्केट प्राइस, एनडीपी फैक्टर कॉस्ट की तरह आ गया एनएनपी मार्केट प्राइस, एनएनपी एनडीपी सॉरी ये जो है एनडीपी एनडीपी फैक्टर कॉस्ट, ये एनएनपी मार्केट प्राइस, और लास्ट में जो एनएनपी फैक्टर कॉस्ट है इसी तरह बना है एनएनपी मार्केट प्राइस। यहां मैंने सारे मार्केट प्राइस की चीजें लिखी हैं, इस ओर मैंने सारी फैक्टर कॉस्ट की चीज लिखी है। इसका एक मकसद है, जैसे हम ये समझें कि ये फैक्टर कॉस्ट यानी कि ये उत्पादक को खर्चा हुआ है, अभी ये मार्केट में नहीं गई ये चीज बिकने के लिए। अगर ये चीज सारी की सारी कोई भी फैक्टर कॉस्ट की चीज कभी भी मार्केट में जाएगी जब बिकने के लिए, तो उसके साथ इनडायरेक्ट टैक्स जुड़ जाएगा पक्का, और आर्थिक सहायता घट जाएगी। जब हम यहां से यहां जाते हैं मार्केट प्राइस की ओर, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस की ओर जाते हैं, तो ऑलवेज एडेड अप्रत्यक्ष कर, डिडक्ट इकोनॉमिक सब्सिडीज, आर्थिक सहायता घटेगी, ये नियम है। लेकिन बाय चांस आपको दिया हुआ है सवाल में मार्केट प्राइस, निकालना आपने फैक्टर कॉस्ट की कोई भी चीज है चारों में से, और कोई भी मार्केट प्राइस की कोई भी चीज आपको दी हुई है। मान लिया जाए कि आपको कोई भी चीज दी हुई है, तो उसमें आप क्या करेंगे, यहां पे फैक्टर कॉस्ट में आपको जाना है, मार्केट प्राइस से मार्केट प्राइस में जाने पर आपको अप्रत्यक्ष कर का कुछ मेंशन नहीं करना है, लेकिन मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जब जाना हो, ये दिया हो, ये निकालना हो, तब आप क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे। जो आपने फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में जाने के लिए किया था उसका उल्टा कर देंगे। अब क्या होगा, अप्रत्यक्ष कर माइनस होगा, इकोनॉमिक सब्सिडी प्लस होगी। बस ये ध्यान रखना। पहली चीज कंसेप्ट जो है ये कहां दिया रहता है, ये फैक्टर कॉस्ट में साधन लागत पर इसकी चीज जुड़ी हुई है फैक्टर कॉस्ट पे, और ये मार्केट प्राइस में जुड़ी हुई है। यानी कि ये केवल एक व्यक्ति को पूरे देश में जो हमारा गुड प्रोड्यूस हो रहा है, सर्विसेज मिल रही हैं, उसका ये फैक्टर कॉस्ट में टोटल मेंशन किया गया है। जबकि ये जब हम उसमें इनडायरेक्ट टैक्स जोड़ देते हैं, आर्थिक सहायता घटा देते हैं, तब की बात मार्केट प्राइस की है। तो पहला कंसेप्ट, हमारे पास केवल 3 कंसेप्ट हैं। कितने कंसेप्ट हैं? 3। हमारे पास 3 कंसेप्ट हैं। पहला क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स, जिसको हम जीएसटी कहते हैं आजकल। इनडायरेक्ट टैक्स, क्या? इनडायरेक्ट टैक्स, ऑलवेज प्लस, ये जुड़ेगा, जिसको हम अप्रत्यक्ष कर कहते हैं, जिसको हम जीएसटी कहते हैं आजकल, और माइनस होगा आर्थिक सहायता, इकोनॉमिक सब्सिडी। इकोनॉमिक सब्सिडी माइनस होगी, जिसको हम आर्थिक सहायता कहते हैं। कब? जबकि हमको किसी भी फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में जाना है। अब समझिए, अगर हमको ये कैसे जाना है का मतलब, मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर इसका अमाउंट दिया हुआ है क्वेश्चन में पहले से, और निकालने वाली चीज फैक्टर कॉस्ट की है, और तब क्या करना पड़ेगा, इसको हम कर देंगे माइनस इनडायरेक्ट टैक्स और प्लस इकोनॉमिक सब्सिडी। जो सवाल में दिया रहता है संख्या, वो वहां से मूव करना पड़ता है, जो चीज निकालनी है वहां की तरफ। तो इसके लिए जो चीज जोड़नी है वह जोड़ेंगे, जो घटनी है वो घटाएंगे। तो दूसरी चीज का जो अंतर है, ये तो अंतर किससे हमने समझा, फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस का। दूसरा अंतर कभी भी जनरेट होगा, वो होगा आपका, जो दूसरा अंतर जनरेट होगा वह होगा आपका मूल्य ह्रास, डेप्रिसिएशन। मूल्य ह्रास, डेप्रिसिएशन कह सकते हैं, या कंजम्पशन ऑफ कैपिटल भी कह सकते हैं, डेप्रिसिएशन। इसका रोल कहां आएगा, इन 8 कंसेप्ट में इनको हम कहां शामिल करें, किसमें हटाएं किसमें घटाएं, ये देखना है। कभी भी जो शुरू में ग्रॉस लिखा है, यानी कि टोटल चीज आपके पास जिसमें भी जी है, जी जिसमें शुरू में लगा है, इसमें ये मूल्य ह्रास शामिल है ऑलरेडी। लेकिन आपको नेट में जाना है, किसी भी शुरू वाले नेट में जाना है, यानी कि शुद्ध में जाना है,
नेट वैल्यू ज्ञात करनी है जिसमें एन में जाओगे, किसी भी जी से, चाहे वो मार्केट प्राइस का हो, फैक्टर कॉस्ट का जी हो, जो शुरू में लिखा हुआ ग्रॉस है, ग्रॉस से आप शुद्ध में जाओगे तो आपको मूल्यह्रास घटाना पड़ेगा। तो लेकिन ये रिवर्स कब होगा? रिवर्स तब होगा जब आपको एन से, जो शुरू का एन लिखा हुआ है, यहां से किसी भी जी में जाना हो, यहां जाना हो, इसको जी में जाना हो, इस जी में जाना हो, या इस जी में जाना हो, तो इस जी में जाने के समय आपको, यानी कि जाना मतलब, फिर से मैं बताता हूं कि ये आपको अमाउंट दिया गया है, इसका कोई भी एन वाले का अमाउंट दिया गया है, इसका अमाउंट हो, इसका हो, एन वाले का, इसका हो, इसका हो। अगर ये पहले ही ऑलरेडी आपको मेंशन किया हुआ है इसका अमाउंट, लेकिन इसका अमाउंट कोई भी जी वाले का मेंशन करना है अब, तो यहां की तरफ जाएंगे, तो जा रहे हैं, तो अब जी से यहां आने में, एन में आने में तो आपने जोड़ा था, घटाया था मूल्यह्रास, लेकिन अब एन से वहां की तरफ जा रहे हैं, जो चीज निकालनी है, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा? मूल्यह्रास प्लस करना पड़ेगा, रिवर्स होगा तब। कब डेप्रिसिएशन माइनस होगा, कब प्लस होगा, ये कंसेप्ट मैंने बताया। इसी तरह यहां पे भी रिवर्स कब होगा, सीधा कब होगा, ये संबंध। तीसरी चीज जो इनको रिलेट करती है वो चीज है विदेशों से प्राप्त आय, इनकम फ्रॉम अब्रॉड, विदेशों से प्राप्त आय, या जिसको कैसे, इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और इसको आप कैसे भी समझा सकते हैं, इनकम फ्रॉम अब्रॉड से प्राप्त आय, इनकम फ्रॉम अब्रॉड, विदेशों से प्राप्त आय, ये तीसरा कंसेप्ट है। इसको समझने के लिए विदेशों से प्राप्त आय जो है, इनकम फ्रॉम जो अब्रॉड है, इसका कंसेप्ट कभी ऐसे आ जाता है कि वो ऐसे दे देंगे, एक्सपोर्ट भी दे देंगे, इंपोर्ट अलग अलग लिखा हुआ दे देंगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा इसको याद करने के लिए? एक्सपोर्ट से इंपोर्ट घटाना पड़ेगा। और ये कंसेप्ट किसी भी तरह से दे सकते हैं, विदेशों से प्राप्त आय, इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि विदेशों ने हमें इतना आय दी और हमने विदेशों को इतनी आय दी, उसका अंतर भी यहां आप लिख सकते हैं, विदेशों से प्राप्त। तो केवल हमने देखे जो कंसेप्ट इन 8 कंसेप्ट में जुड़े हुए हैं वो केवल इतने ही हैं। पहला इनडायरेक्ट टैक्स और इकोनॉमिक सब्सिडी, दूसरा मूल्यह्रास डेप्रिसिएशन, तीसरा इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ये तीन ही कंसेप्ट हैं जिससे ये 8 कंसेप्ट राष्ट्रीय आय के जुड़े हुए हैं। तो इन तीनों का ही बस ज्यादा से ज्यादा इन 8 कंसेप्ट में अंतर जो पाया जाएगा वो इन तीनों का ही अंतर पाया जाएगा। तो किसमें जोड़ना है, यानी कि आपको ये दिया हुआ है और साथ में अप्रत्यक्ष कर, आर्थिक सहायता, मूल्यह्रास, विदेशों से प्राप्त आय भी दी हुई है क्वेश्चन में। तो अगर आपको ये दिया है आप इससे 7 क्वेश्चन निकाल सकते हैं, 7 चीजें निकाल सकते हैं। अगर आपको ये दिया है तो बाकी बची हुई आप 7 चीजें निकाल सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन में ये भी दिया है तो बाकी बची हुई 7 चीजें आप निकाल सकते हैं, जबकि क्या हो, ये दिया हो और ये कंसेप्ट दिए हो 3, मूल्यह्रास, इनडायरेक्ट टैक्स, विदेशों से प्राप्त आय। यानी कि आप ऐसे देखेंगे तो ये आपके पास इसमें से देख लीजिए कम से कम 7 या 49 तो हो ही रही हैं चीजें, जिसके आप सबके रटने की जरूरत नहीं है, बस इसका इस्तेमाल करें और ये समझें कि हमने निकालना क्या है और दिया क्या हुआ है। इनके माध्यम से हम आसानी से सवाल निकाल सकते हैं। इनके 1-2 सवाल हम करके देखते हैं। तो ये जो 8 कंसेप्ट हैं इनके हम सवाल निकाल के देखते हैं कि कैसे सवाल होते हैं और एक से हम बाकी 7 चीजें कैसे निकाल सकते हैं उसका प्रयास करेंगे। और सूत्र अपने आप ही बनेंगे, सूत्र में हमने ज्यादा कुछ करना नहीं, हमने आपको समझा दिया है कि सूत्र कैसे बनेंगे। एक चीज दी हुई है उसके साथ, यानी कि 49 सूत्र तो आपके निश्चित है, उसके अलावा और चीजें भी हो सकती हैं, लेकिन हम उनको फिर समझेंगे। अब देखिए सूत्र कैसे बनेगा आपके लिए। मान लिया जाए एक क्वेश्चन है हमारा जनरली, जिसमें जीएनपी मार्केट प्राइस दिया हुआ है कुछ भी, और दिया हुआ है आपको ये है आइटम्स आपके, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है इनकम टैक्स और इकोनॉमिक सब्सिडी, आर्थिक सहायता,
इकोनॉमिक सब्सिडी आपको मान लिया जाए दी हुई है और डेप्रिसिएशन दिया हुआ है क्वेश्चन में। चार ये चीजें आपको दी हुई है, इतनी ही हमारी चीजें मेंशन थी। एंड इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये इतनी आपको चीजें दी हैं। और जीएलपी दिया हुआ है आइटम, इसका दिया है करोड़ रुपीस में। किसमें? करोड़ रुपीस। मान लिया जाए ये 1000 हो, लेट्स सपोज। अब आप बोलेंगे कि इतनी कम या ज्यादा ही बता रहे हैं आप, ये एक्चुअली एग्जांपल है, एज्यूम्पशन है। इसके बाद हम 1000 ये दिए, इनडायरेक्ट टैक्स हमारा 50 करोड़ है और इकोनॉमिक सब्सिडी 25 करोड़ है, डेप्रिसिएशन 25 करोड़ है, इनकम फ्रॉम अब्रॉड 50 है। ये लेट सपोज एक बहुत सरल आंकड़ों से मैं सवाल समझाना चाह रहा हूं। अब हमको जीएनपी दिया है, तो बाकी बचे हुए कंसेप्ट कितने हैं आपके बताइए? 7। 8 में से कितने बचे रह गए हैं? 7। यानी कि आप उन 7 चीजों को निकाल सकते हैं। तो उन 7 चीजों को निकालने के लिए लेट सपोज आपको दे दिया है कि चलो जीडीपी फैक्टर कॉस्ट निकालो। पहली चीज आप क्या निकालना चाहते हैं? जीडीपी फैक्टर कॉस्ट। ऐसे कुछ भी आपको दिया होगा उससे आप बाकी की बची हुई, ये देखिए अब मैं निकालना चाह रहा हूं यहां से आपका जीडीपी फैक्टर कॉस्ट निकाल लेते हैं लेट सपोज। तो जीडीपी फैक्टर कॉस्ट निकालना है और आपको दिया क्या हुआ है, तो सबसे पहले जो निकालना है उसको आप यहां लिखिए, जो दी हुई है चीज उसको आप यहां लिखेंगे, तो अपने आप आपका फॉर्मूला बन जाएगा। जीएनपी मार्केट प्राइस हमने निकाल ली, हमको दिया हुआ है ऑलरेडी। अब हम बोल रहे हैं कि ये निकालना है, तो आपको मूव कहां से करना है, कहां की ओर करना है? फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट की ओर जाना है। दूसरी चीज, ये आपका जी में है, ये भी जी में है, इसमें कोई चेंज नहीं आना है। बीच में नेशनल है, यानी कि आपको राष्ट्रीय से घरेलू में जाना है, तो विदेशों से आय भी घट जाएगी। फैक्टर कॉस्ट से आपको मार्केट प्राइस जाने में अप्रत्यक्ष कर जुड़ता था, यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स जुड़ते थे, आर्थिक सहायता घटती थी। इसमें उल्टा हो जाएगा, क्योंकि आपको ये दिया हुआ है और जाना आपको यहां है। तो आपको क्या करना पड़ेगा स्ट्रेट वे, कि आप इनडायरेक्ट टैक्स को आप घटाएंगे जोड़ने की बजाय, और आर्थिक सहायता को जोड़ेंगे घटाने की बजाय। तो आपका फॉर्मूला बन गया जीएनपी मार्केट प्राइस, जीएनपी मार्केट प्राइस माइनस आईटी प्लस इकोनॉमिक सब्सिडी माइनस इनकम फ्रॉम अब्रॉड। यह आपका फॉर्मूला इसके लिए बन गया। तो अब हम देखते हैं, इसको निकालने की कोशिश करते हैं, और इजिकल टू जीएनपी मार्केट प्राइस की क्या वैल्यू पुट करेंगे? 1000। कितनी पुट करेंगे? 1000 माइनस इनडायरेक्ट टैक्स व्हाट वी हैव, क्या है हम पे? 50। ये हमको अप्रत्यक्ष कर माइनस करना पड़ रहा है इस सवाल में। इकोनॉमिक सब्सिडी जोड़नी पड़ रही है और इनकम फ्रॉम अब्रॉड घटाना पड़ रहा है। तो हम वैल्यूज ले लेते हैं जो माइनस में है उसको एक साथ, ये 100 माइनस होगा प्लस 25 होगा। तो देखिए आपको 1025 जोड़ा 1025, 1025 में से आपने 100 घटाए तो कितना आएगा? 925 करोड़। तो ये डिफरेंस दिखा रहा है कि आपको जीएनपी मार्केट प्राइस तो 1000 है, लेकिन जो आपकी जीडीपी फैक्टर कॉस्ट एक और राष्ट्रीय आय कहलाती है वो 925 निकली। लेट्स सपोज अब हम बचे हुए हमारे बच गए अब 6 कंसेप्ट, और उनको भी हम निकाल सकते हैं इसी से। कोई सा भी हम ले लेते हैं उदाहरण। लेट्स सपोज बताइए क्या निकाला जाए? एनएनपी मार्केट प्राइस। एनएनपी मार्केट प्राइस हम ज्ञात करने की कोशिश करते हैं, यानी कि ये निकालना है हमने एनएनपी मार्केट प्राइस, लेकिन जो दिया हुआ है वो इक्वल टू के इस ओर आएगा जीएनपी मार्केट प्राइस। अब देखिए अंतर देखिए, ये दोनों ही मार्केट प्राइस में है, तो इसमें हमने इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी का कोई रोल नहीं है, उसको हमने इस्तेमाल नहीं करना है क्योंकि दोनों कॉमन है, दोनों तरफ एमपी है, तो हमने इसमें कुछ नहीं करना। ये अंतर दिख रहा है, ये ग्रॉस ये नेट है। कभी भी हम ग्रॉस से नेट में जाते हैं तो मूल्य ह्रास यानी कि डेप्रिसिएशन को घटाते ही हैं।
अगर यहाँ n वाली कोई चीज होती, यहाँ g होता, तब मूल्यह्रास जोड़ते। लेकिन हमको बेस ये दिया हुआ है ग्रॉस से नेट में जाना है, तो सीधी सी बात है हमको डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा। और इसी के साथ बाकी सब कॉमन है। हमारा सूत्र इतना ही बना, जीएनपी मार्केट प्राइस की वैल्यू है 1000 माइनस, अब आप बोलेंगे विदेशों से, इसको आप इस्तेमाल नहीं कर रहे, इसे नहीं कर रहे, इसे नहीं कर रहे। इन दोनों को इसलिए इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं इस सवाल में क्योंकि ये दोनों ही मार्केट प्राइस में है। इनकम फ्रॉम अब्रॉड इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि दोनों ही नेशनल हैं, पहले से ऑलरेडी सम्मिलित है इन दोनों में। अब केवल इस सवाल में मात्र आपको डेप्रिसिएशन का इस्तेमाल करना है जो है 25 और जो डिडक्ट होगा, और इसकी वैल्यू आएगी 975 करोड़। क्या आएगी वैल्यू? 975 975 व्हाट? करोड़। तो आपको ये मेंशन करना पड़ेगा क्या चीज, जो भी मेंशन आया, रुपए है, करोड़ है, कितना रुपए करोड़ है, 975 रुपीस करोड़ में आया आपका आंसर। अब इसी तरह से जो सिंपल सबसे आसान तरीके से, ये अगर केवल इंग्रेडिएंट्स, इसके जो आइटम्स हैं केवल ये आए और 8 कंसेप्ट को जो मैंने अभी तरीका बताया, इससे आप आसानी से निकाल सकते हैं। अब हम एक और चीज और ले सकते हैं। अगर हम मान लिया जाए, लेट्स सपोज, ये मैं जानकारी देना चाह रहा हूं, अब आप ये बोले कि इसको अगर हम मान लें कि ये दिया हुआ है और इसको निकालना चाहिए, निश्चित रूप से सटनली डेफिनेटली इट विल कम्स 1000 करोड़ रुपीस। तो अगर हम और सवाल निकालना चाहें, निकाल के देखे जाएं और सवाल, इसी सवाल से और निकालें। जी सर। चलो, एनएनपी फैक्टर कॉस्ट निकालना चाहें। जी सर। तो जीएनपी मार्केट प्राइस है, तो आपने यहां लिखना ही पड़ेगा, और साथ में जीएनपी मार्केट प्राइस के साथ आपने क्या करना पड़ेगा? अब बताइए, एनएनपी फैक्टर कॉस्ट निकालना है। तो यहां देखिए, ये ग्रॉस में है, ये नेशनल में है, यहां की तरफ हमने मूव करना है, तो सबसे बड़ी बात है हमको डेप्रिसिएशन घटाना पड़ेगा। सेकंड चीज, नेशनल है, कॉमन है, लेकिन थर्ड चीज मार्केट प्राइस से हमको फैक्टर कॉस्ट की ओर जाना है। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, हमको जो करना पड़ेगा कि आईटी जो हम प्लस करते थे फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में आने में, उसको माइनस करना पड़ेगा। माइनस आईटी प्लस सब्सिडी, इकोनॉमिक सब्सिडी, तो आपका सूत्र बन गया। आर्थिक सहायता को जोड़ेंगे, आईटी इनकम टैक्स को घटाएंगे, तो ये सूत्र अब आपका बन गया है। अब आप सवाल निकाल सकते हैं, 1000 माइनस डेप्रिसिएशन इज 25 करोड़ रुपीस, और आईटी भी माइनस हो रहा है 50 करोड़ रुपए, इकोनॉमिक सब्सिडी जो जुड़ रही है इट इज आल्सो 25 करोड़ रुपीस। अब हम माइनस माइनस वाली चीज देख लेते हैं कितनी है, एक साथ रख लेते हैं, और वो है 75 प्लस है 25, तो 1025 में से 75 गया, बताइए 150 कितना आएगा? ये 950 करोड़ रुपीस। ये आपका आंसर आ गया। इस तरह से हम विभिन्न कंसेप्ट जो थे, आप कोई भी सवाल निकाल सकते हैं आसानी से। थैंक यू।